चलिए वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अब आप बैठ जाइए। अब वर वधु का गठबंधन कीजिए। अब आप अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में रखिए। ओम गणानां त्वा गणपते गुंगवामहे प्रियनां त्वा प्रियपते गुंगवामहे निधिनां त्वा। चलिए अक्षर चढ़ाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलिए अब बाकी के फेरों के लिए वधु आगे आएगी, वर पीछे जाएगा। जी बहुत हो गया स्वाहा स्वाहा, अब करते हैं थोड़ी वाह वाह। अरे इतनी देर से बैठे बैठे ना मैं बहुत थक गई थी, तो बाकी के फेरे मैं खड़े होकर ही लूं। अरे क्या हुआ, आप लोगों के मुंह से खुले के खुले क्यों रह गए? कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आंखें और जुबान भी बाहर आएंगी। और क्या मिस्टर तीरथ राज सिंह और मिस्टर रौनक जी मुझ पर नजर रख रहे थे ना? मेरे रूम में कैमरा लगाया था ना? लो, मैं खुद ही आ गई सबके सामने। पहले तो मैं पिंजरे में रहकर शिकार कर रही थी, अब मैं सबके सामने करूंगी। याद आया, सब लोग तो यहाँ है ही नहीं। अरे जिनका ख्वाब था, जिनकी आखिरी इच्छा थी अपने बेटे की शादी, वो खुद तो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी हैं। अरे ओ जूड़े वाली आंटी, बाहर निकल। अरे देखो तो सही, जूड़े वाली आंटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है, शादी कर रहा है, देखना नहीं है क्या? और वो नचनिया कहाँ है? देख, तेरे पति की शादी हो रही है, उसमें नाचना नहीं है क्या तुझे? बाहर निकाल। निकलो जल्दी दोनों के दोनों, 3 तक गिनूंगी, अगर बाहर नहीं आए ना तो यहीं पे उड़ा दूंगी रौनक जी को।
भैया भैया ये सब वाह, अरे मुझे लगता था कि इस गेम की कैप्टन मैं हूं, लेकिन तुम लोग, बुढ़िया तू, तेरी ये नचनिया बहू, ये सफेदी की चमकार तेरा पति और रौनक जी, तुम लोग कैप्टन नहीं बल्कि कोच हो। कोच, क्या गेम खेला है, वाह क्या गेम खेला है। क्या हुआ रौनक जी, आप चुप क्यों हैं? मेरे पैरों की तरह आपके मुंह पे भी लकवा लग गया है क्या? आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि काजल से पंगा लिया है आप लोगों ने। काजल से। जब मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें क्या छोड़ूंगी ना? माँ और बीवी को बड़ा प्यार आ रहा है रौनक जी पर। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस रौनक जी को अपना बना कर रहा हूं। ए पंडित, चल 4G की स्पीड में फटाफट सारे मंत्र पढ़ और हमारी बाकी की विधि कंप्लीट कर। और हाँ, तुम लोग फूल फेंको, फेंका फूल। जी। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम। फूल फेंका, फूल फेंको वरना यही उड़ा दूंगी, जल्दी करो। कृतेतात कन्यादान। ए चले पंडित, बहुत हो गया तेरा स्वाहा स्वाहा, चल आगे के मंत्र पढ़। अब मुझे मंगलसूत्र पहनाई। ये लीजिए रौनक जी, मंगलसूत्र पहनाई। पकड़िए। जल्दी कीजिए। चलिए अब सिंदूर लगाइए। हे लीजिए। चलिए सिंदूर लगाइए। अरे लगाइए ना। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अरे हाँ, अभी तो हमें सबसे पहले पापा जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए।
काजल को मैं अपनी पत्नी मानता हूं आज से। और इसने जो कुछ भी किया है उसकी सजा इसको मिलेगी। इतना तड़पाऊंगा इसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। तेरी तुम्हें कोई आगे मत बढ़ना वरना मैं मुस्कान को खत्म कर दूंगी। मुस्कान, बंदूक नीचे करो, हम बात कर रहे हैं ना। मुस्कान को छोड़ दो। मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रौनक जी, मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। बंदूक नीचे करो, हमने कहा मुस्कान को छोड़ दो। मुस्कान को आगे मत बढ़ना वरना इसको गोली मार दूंगी। हमारा पीछा मत करना वरना इसको आप यहीं के यहीं खत्म कर दूंगी, समझा? काजल, 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 मुस्कान, रुकिए 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 रुकिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग सब यहीं रुकिए, आप लोग कोई नहीं जाएंगे हमारे साथ। रौनक, मुस्कान को बचा जाओ। माँ, मुस्कान को कुछ नहीं होगा, वो काजल बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारे साथ गुफा तक जाएं। देखिए, हमें सावधानी बरतनी होगी, प्लीज। टॉय लवली, माँ का ध्यान रखो, ठीक है? सिंह साहब चलिए हमारे साथ। रुको रुको, अभी रौनक ने क्या बोला वो पता नहीं है। हाँ, वो खतरनाक है, कहीं नहीं जाना, यहीं पे रुको। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे एक बार जाके देख लेना। मेरा खेल बर्बाद करती रही तू कि नचनिया, तूने मुझे नचा कर रख दिया। मेरे और रौनक जी के बीच में आती रही बार बार। तेरा तो दी एंड होकर ही रहेगा। सुजय, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक? कुछ मत बोलो। गुनहगार हूं मैं तुम्हारा, माफ कर दो मुझे। बूढ़ी वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। मुस्कान, मैं तुमसे तेरी बारी।
रौनक जी करके इतना प्यार किया तुझे, इतनी इज्जत दी, और तूने क्या किया? हर पल मेरे प्यार की बेइज्जती की तूने। कोई कदर नहीं की ना मेरे प्यार की। तेरे लिए मैंने अपने पूरे परिवार की बलि तक चढ़ा दी। तुझे कोई कदर नहीं है ना मेरी, कोई कदर नहीं है ना तुझे मेरी, इसलिए तुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। परमम धर्म कुटुंबम रक्षम। मेरे परिवार की रक्षा मेरा परम धर्म है, और अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। शक्ति देना माँ, शक्ति। मुस्कान, मुस्कान। नहीं रोना, बस कुछ मत बोल बेटा। ये सोच ले कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैंने और पूरे परिवार ने क्या कुछ नहीं झेला। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ भी बात करे, कुछ भी। गायत्री, अब ठीक तो है ना माँ? मैं चाहती हूँ मुस्कान मुझे कमरे तक छोड़ आएगी। हाँ माँ। भैया ये क्या भाभी? सुना ना बहना, वैसे नहीं क्या कहा। काजल के मुतालिक अब इस घर में कोई बात नहीं करेगा। उसको एक बुरा सपना समझ के सब भूल जाएंगे। आप सब लोग बहुत थक गए हो, अब जाओ आराम करो।
आराम कर लीजिए। मुस्कान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या हो गया? माँ ने कुछ कहा तो फिर क्या बात है? रो क्यों रही हो? माँ ने, हाँ, रौनक जी, इतने वक्त बाद माँ ने मेरे गाल पे हाथ लगाया, बहुत प्यार से। क्या फील कर रही थी, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या क्या बताऊँ आपको? कितने प्यार से ऐसे। क्या हुआ? आप खुश नहीं है? रौनक जी, आप यही चाहते थे, मैं भी यही चाहती थी ना। हम जो चाहते थे हाँ उसी राह पर चल रही है, और धीरे धीरे देखना, आज गाल पे हाथ लगाया है, कल यही हाथ सर पे रखेगी आशीर्वाद देने के लिए। हमें गलत मत समझना, हमें खुशी हो रही है कि माँ ने तुम्हारे गालों पे हाथ लगाया, लेकिन मुस्कान, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से उसी मोड़ पे आके हम खड़े हो गए हैं। बिल्कुल जैसे पहले था, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो गया है। तुम्हारे, हमारे और माँ के बीच में एक दीवार है। जो दीवार पहले थी आज फिर भी हमें दिख रही है। वो दीवार है सिंह साहब। माँ ने तुम्हें आज अपनी नजर से देखा, बहुत प्यार भरी नजर से, ममता भरी नजर से। वो नजर बिल्कुल साफ थी। तुम्हारे गालों पे हाथ रखा है। हम चाहते हैं कि ये पल जो है, इस समय, इसी पल तुम माँ को सब कुछ बता दो। सिंह साहब की असली चेहरा माँ को दिखा दो। यही सही समय है। और हमने सोच लिया है कि हम कल ही जो है आप माँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे रौनक जी। क्यों? अरे क्यों नहीं करेंगे? देखो अभी ये सही समय है, इससे पहले कि कल फिर कोई नई मुसीबत आए। हम चाहते हैं कि माँ को तुम सब कुछ बता दो। तुम नहीं चाहते कि सिंह साहब की असलियत माँ के सामने आए। आप हर बात में जल्दबाजी क्यों करते हैं रौनक जी? जल्दबाजी? इतना टाइम हो गया, हम अब तक उनका चेहरा सामने नहीं ला सके हैं। थोड़ा और इंतजार कर लेंगे रौनक जी। मैंने माँ की हालत देखी है। इस वक्त वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो कुछ भी सहे। बहुत सह लिया उन्होंने। आप ही सोचिए, जब माँ को पता चलेगा कि जिन्हें वो पूछती रही है, वो इंसान मान, सम्मान, विश्वास के लायक है ही नहीं, पूरी तरह से टूट जाएगी वो। हे रौनक जी, बहुत सहा है उन्होंने। इस वक्त और कुछ सहे ऐसी हालत में नहीं है वो। प्लीज रौनक जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त माँ को किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखिए। वाह, कमाल है मुस्कान, तुम सच में महान हो। अभी भी तुम माँ के बारे में ही सोच रही हो, खुद के बारे में नहीं। ठीक है।
लो आरती करो। ये क्या भाभी? एक नाचने वाली के पैर घर में और हाथों में पूजा की थाली, क्या है ये सब? माँ, इतने इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इसके पाँव मंदिर की चौखट पे नहीं बल्कि कोठी की चौखट के लिए बने हैं। बस लवली, अब से बल्कि आज से मुस्कान को इस घर में कहीं भी आने जाने की कोई भी रोक टोक नहीं है। रौनक की पत्नी है ये, इस घर की बहू। उस नाते वो खुल के जिएगी इस घर में, खुल के सांस लेगी। माँ, मैंने बोल दिया ना एक बार, मुस्कान रोज आरती करेगी, रोज पूजा करेगी। जितना हक तुम लोगों का है उतना हक इसका भी है। मुस्कान, तुम आरती करो। बस बस बस, सदा सौभाग्यवती रहो। जाओ, तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है समर वेकेशन शुरू होने वाला ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके नए प्रोजेक्ट का चैलेंज भी शुरू होने वाला है। हमारे कॉलेज ने इंडिया के और अब्रॉड रिनॉन कंपनीज के साथ में टाइप किए हुए हैं। उसके तहत वो नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं और हर किसी को प्रोजेक्ट करने देने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत आपको नए नए टॉपिक दिए जाएंगे और आपको इस समर वेकेशन के दौरान इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया तो आपका जॉब लगभग तय है। सर, लेकिन प्रोजेक्ट किस तरह के होंगे? देखिए, आपको नए नए टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे कि ट्रैवल है, इंश्योरेंस है, फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग। कोई भी आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट पे आपको मन लगा के काम करना है। सर, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मैं ट्रैवलिंग पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं तो फैशन डिजाइनिंग के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। मुस्कान, यस सर। तुम कौन सा प्रोजेक्ट लेना पसंद करोगी? डांस का। इतना अच्छा नाचती जो है। नकुल, दिस इज नॉट डन। सॉरी सर। सर, मैं एनजीओ का प्रोजेक्ट चूज करना चाहूंगी। लेकिन एनजीओ प्रोजेक्ट क्यों? सर, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे शेयर करने की उन बच्चों के साथ जिन्हें इतनी अच्छी शिक्षा कभी कभी नसीब नहीं होती। अगर हम लोग आज पढ़ लिख कर इतने सक्षम हुए हैं तो उन बच्चों का भी तो हक है कि वो भी सीखे, वो भी पढ़े। और वैसे भी सब ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, और इसी बहाने मैं उन लोगों से भी कुछ सीख लूंगी। आफ्टर ऑल, ये बच्चे ही हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है। वाह मुस्कान, ये सारे लोग जब अपने खुद के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ही एक हो जो उन छोटे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। थैंक यू सर। हाँ, तो रमेश जी समझ गए ना आप, घर की अच्छे से सफाई कर दीजिए, धूल मिट्टी कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जिस डेकोरेटर को बोला है डेकोरेशन के लिए, उससे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जाइए। माँ, क्या डेकोरेटर, ये सब क्या लगा रखा है? अच्छा सुन, आज शाम को मैंने मुस्कान के लिए एक पार्टी रखी है। मुस्कान के लिए पार्टी? उसे बहुत अच्छा लगेगा और मैंने डिसाइड कर लिया है रौनक, आज सबके सामने, पूरे घर वालों के सामने मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी।
माँ वो हाँ रोना, बहुत गलतियां की है मैंने, बहुत दुख दिया है उस बेचारी बच्ची को। अब मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। यही सही मौका है मुस्कान को शॉपिंग पर लेके जाने का। इधर माँ उसे सबके सामने अपना लेगी और उधर हम भी खुले दिल से मुस्कान को प्रपोज आएंगे और इस बार वो मना भी नहीं करेगी। अगर उसे अपने भाई बंधु दोस्त वगैरह को बुलाना हो तो बुला सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बुला ले। चल मैं तैयारियां कर। हाँ जी जी। हमें पूरा यकीन है कि माँ के एक्सेप्ट आने के बाद मुस्कान भी हमारा प्यार एक्सेप्ट आएगी और फिर हम उसे खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। मुस्कान मुस्कान नहीं कहाँ हूँ? अच्छा ठीक है ओके ओके। छोड़ो छोड़ो इसको। मैम बाथरूम में जाने वाला पानी का पाइप निकल गया, पूरा पानी बाहर आ रहा है। अरे इन्हें देखो, मैं अभी प्लम्बर को बुला के लाती हूँ। अरे आप कौन? नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम मुस्कान है मैम। वो मैं कॉलेज से आई हूँ, समर इंटर्नशिप के लिए मैंने एनजीओ का प्रोजेक्ट चूज किया है। अच्छा हाँ बताया था, मैं भी आती हूँ। हाँ वेलकम वेलकम। कब से ढूंढ रहे, फाइनली तो हमें मिल गई। तुम जानते तुम यहाँ एनजीओ में आई हो, वो क्या है कि माँ ने रौनक जी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगी, पहले प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? इतनी सी बात, ये तो ऐसे सॉल्व देंगे हम, ऐसे चुटकी में। वेट एंड वॉच। हम हैं फुटबॉल किंग। कौन? हाँ, और आज हम फुटबॉल खेलेंगे, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गोल दागता है। ठीक है चलो, आधे उधर आधे उधर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी दादा, वो पाइप ठीक हो गया? अरे कहाँ मैडम जी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ठीक कर देती हूँ। आप कैसे करेंगी, आप प्लम्बर है? नहीं नहीं, पर बिगड़ी हुई चीजों को इंटरनेट में देखकर तो ठीक कर सकती हूँ। चलिए। रौनक जी, ये कपड़े जमीन पे लेट के आ रही हो क्या? वो पाइप ठीक कर रही थी ना। पाइप ठीक कर रही। और आप? वो क्या बच्चों के साथ खेले थे तो आजकल तो फिट रहना पड़ता है ना, बच्चे के फुर से उड़ जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी हुई, पता है क्या, दोनों कपड़े गंदे हो गए, जम के शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? हाँ नहीं समझे, चलो वहां चलो बताते हैं। आओ चलो चलो। अच्छा बच्चा लोग चलो बाय करो, बाय करो। चलो। क्या हुआ भाभी, आपने हम सबको बुलाया? मैंने आप सबको ये बोलने के लिए बुलाया है कि आज शाम इस घर में एक बड़ी सी पार्टी होने वाली है। ओकेजन क्या है माँ? मतलब किसी का तो बर्थडे भी नहीं है, तो फिर पार्टी कैसी? किसी के बर्थडे से भी बहुत बड़ा दिन है आज। आज मैं पूरे समाज के सामने मुस्कान को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने वाली हूँ। माँ आपको सडनली क्या हो गया? आप ऐसे मुस्कान के नाम की माला क्यों जपने लगी हैं? लवली सही तो कह रही है लवली भाभी, उसका नचनिया होना आप ही को तो अखरता था और अब आप। नहीं भाभी, एक नचनिया इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती, ठीक नहीं है ये। क्या ठीक नहीं है दीदी? किसी का अतीत किसी के चरित्र से ज्यादा बड़ा हो गया। हर वक्त हर पल हर मोड़ पे जिंदगी के वो रौनक के साथ खड़ी रही है, और रौनक कितना प्यार करता है उससे। देखिए ये मेरा निर्णय है कि मैं मुस्कान को सबके सामने बहू के रूप में स्वीकारना चाहती हूँ, और मैं ये जो निर्णय है ये मैं आप सब पे थोपना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों का अपना डिसीजन है, लेकिन मैंने तो सोच लिया है।
मुस्कान ही मेरी बहू बनेगी।